हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम जनवरी 2024 का संपूर्ण करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। जो भी जनवरी में अभी तक डेट हुई है, 12-13 जनवरी हो चुकी है, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी डेट हुई है यहाँ तक के करंट अफेयर्स हम देखने वाले हैं। तो आप सभी एक ही वीडियो में मिल जाएगा आपको 12-13 तारीख तक, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? ये मनाया गया नागपुर में, ठीक है। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को, ठीक है। हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान की है? इटली, ठीक है। 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 किसे मिला है? पंडित गणपति भट्ट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 4 जनवरी। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने संतोष झा को किस देश के लिए राजदूत नियुक्त किया है? श्रीलंका। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया? अमेरिका में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? भारत। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी? अर्जेंटीना ने। इसरो के द्वारा खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अगले 5 सालों में कितने उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? 50 उपग्रह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। किसे हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पिंकी को, ठीक है। सागर परिक्रमा का 10वां चरण कहाँ से शुरू हुआ? चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु से। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? CS राजन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 मिली है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? गैब्रियल अटाल को। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नासिक में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सावित्रीबाई फुले की जयंती किस दिन मनाई जाती है? 3 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? गुजरात में, ठीक है। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है? भारत। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? PV सिंधु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की नई निदेशक कौन बनी है? रश्मि गोयल बनी है, ठीक है। किस देश ने रहस्यमयी कहा जाने वाला स्पेसक्राफ्ट X-37B लॉन्च किया है? USA ने, ठीक है। रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में 1 जनवरी 2024 को 90 से अधिक बार भूकंप दर्ज किए गए? जापान में। संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला? बॉम्बे जयश्री को, ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? DRDO ने। उत्तर प्रदेश के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? वृंदावन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में AI ODC किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? श्रीलंका में, ठीक है। चलिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? इंदौर और सूरत को। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू का निधन हो गया। भालू का नाम क्या है? बबलू, ठीक है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजित होगा हरियाणा में। हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहाँ तबाही मचाई है? मेडागास्कर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाइब्रेंट भद्रवाह उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर। सुधांश पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? ये बने हैं राजस्थान के। हाल ही में 12वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? सूरत। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी? ये झारखंड के द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश आम चुनाव में किस नेता की पार्टी ने लगातार 4थी बार जीत हासिल की है? शेख हसीना। गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने? ये बने हैं फ्रांस के। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में।
19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित होगा? कंपाला युगांडा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 26। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बने? रघुराम अय्यर। हाल ही में प्रेरणा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हुई? 10। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? संयुक्त अरब अमीरात के बीच। ठीक है, हाल ही में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? रूस ने संभाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? हिमाचल प्रदेश को। लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 5 को। ठीक है, किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? BR कंबोज को। भारत GPT के विकास के लिए संयुक्त परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? रिलायंस जियो और IIT बॉम्बे के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या रखा गया? श्री अन्नपूर्णा रसोई। किस राज्य सरकार ने आपदाओं को पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, किस राज्य की लांजिया सोरा पेंटिंग को GI टैग मिला है? ओडिशा को। केनरा बैंक ने कहां पर अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की तंगेल साड़ी, गारत साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल की। बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला? इंद्रमणि पांडे साहब ने। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? 5 जनवरी को। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ? गुयाना और भारत के बीच हुआ। ठीक है, चलिए 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में जनवरी 2024 में हुई, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर ने हिस्सा लिया? काठमांडू में। हाल ही में किस शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया? इंदौर, भोपाल और उदयपुर को। ठीक है, चलिए जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? इंद्रमणि पांडे ने। हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रणधीर जायसवाल को। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? किर्गिस्तान। तूर दाल खरीद पोर्टल किसने लॉन्च किया? अमित शाह जी ने। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में। युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी? रतले से। पीएम मोदी ने जनवरी 2024 में किस द्वीप समूह में 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ये किया गया लक्षद्वीप में। ठीक है, यूपी कैडर के किस IAS अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? दुर्गा शंकर मिश्र जी को। क्राउन प्रिंसेस मेरी किस देश की नई रानी होगी? तो ये होगी डेनमार्क की। ठीक है, चलिए आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताएं? निगार शाह जी। भारत के किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया? ये नेपाल के साथ किया है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? यह अयोध्या में किया गया। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया? नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य के खजूरी घोड़ा को GI टैग मिला है? तो ये ओडिशा का है। ठीक है, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया था? PSLV C57 से। ठीक है, किस राज्य के प्रोजेक्ट सुंदरबन क्षेत्र को GI टैग मिला? पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने? दिनेश के त्रिपाठी। केंद्र सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? विकासशील को। ठीक है, किस राज्य के महाकाल लोक में प्रसादम का उद्घाटन किया गया? मध्य प्रदेश में। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारत मिशन का नाम बताएं? आदित्य L1। ठीक है, अगला है, किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट अवार्ड 2023 दिया गया? बुरहानपुर को। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया? डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। ठीक है, किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? असम ने। आर्ट्स कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात का बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला कहाँ शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी इंद्रमणि पांडे। किस राज्य में योगश्री योजना शुरू की गई? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ऐसी ही 2-3 पार्ट आएंगे और आपको 2024 जनवरी का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।